12 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स में सभी का स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और जरूरी खबरों पर नजर डालने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। तो आज की शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो सच में हमें यकीन दिलाएगी कि जुनून और मेहनत के आगे भाई कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सवाल यह है कि भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है, और उनका नाम है थान्या एस। जी हाँ, केरल की रहने वाली थान्या एस, जिन्होंने 24 साल की उम्र में ये इतिहास रच दिया है। 100% दृष्टिबाधित होने के बावजूद ये उपलब्धि हासिल करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। वो आज लाखों लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा बन गई हैं। जरा सोचिए, केरल की रहने वाली हैं, महज 24 साल की उम्र में जज बनी। और ये सिर्फ जज बनने की बात नहीं है, उन्होंने 100% दृष्टिबाधित होने के बावजूद जूनियर डिवीजन परीक्षा में टॉप किया है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। सच में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा, तो आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक नजर डालते हैं कल यानी 11 फरवरी की बड़ी सुर्खियों पर। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो कल हमने क्या क्या देखा था? मध्य प्रदेश में दलहन क्रांति शुरू हुई, हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई विद एआई पहल लॉन्च हुई, फुटबॉल में सर्विसेज ने 79वीं संतोष ट्रॉफी जीत ली, पीएम मोदी 2026 की अपनी पहली विदेश यात्रा पर मलेशिया गए, और एक बहुत बड़ी खबर जापान से थी, जहां सनाए तकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया, और साउथ कोरिया अमेरिका के बीच बड़ी स्क्वाड्रन अभ्यास हुआ। बीसीसीआई ने U19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के लिए 7.5 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की। भारत नीदरलैंड ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए फेलोशिप शुरू की, और भारत ने सेशेल्स के लिए $175 मिलियन के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। तो ये थी कल की टॉप खबरें। चलिए अब आते हैं आज के राष्ट्रीय सुर्खियों पर। देखते हैं देश में क्या कुछ खास हो रहा है। तो पहली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां बांग्ला युवा साथी योजना शुरू की गई है। इस स्कीम में क्या है? इसके तहत 21 से 40 साल के जो बेरोजगार युवा हैं, उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अब अगली खबर हमारे रक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, जो कि काफी अहम है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुल से अग्नि 3 मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि 3 के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये एक सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी रेंज काफी जबरदस्त है, 3000 से 3500 किलोमीटर। ये भारत की सामरिक ताकत को एक बहुत बड़ा बूस्ट देती है। अच्छा, अब आते हैं राजनीति की दुनिया में, जहां से एक बड़ी खबर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, भारतीय संसदीय इतिहास में ये चौथा मौका है। इससे पहले 1954 में जीवी मावलंकर, 1966 में हुकुम सिंह और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ भी ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि आज तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। तो चलिए अब देश की खबरों से आगे बढ़कर विज्ञान और दुनिया की कुछ दिलचस्प बातों पर गौर करते हैं। गहरे समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक। साउथ चाइना सी की आंख, कितना काव्यात्मक नाम है ना। ये नाम वहां के स्थानीय मछुआरों ने दुनिया के सबसे गहरे ड्रैगन होल को दिया है, और ये नाम इसकी खूबसूरती और रहस्य को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। तो ये है सनशाई योंगले ब्लू होल। ये दक्षिणी चीन सागर में है, और इसकी गहराई 300 मीटर से भी ज्यादा है। मतलब ये दुनिया का अब तक का खोजा गया सबसे गहरा ब्लू होल है। तो समुद्र की गहराइयों से सीधा चलते हैं अंतरिक्ष में। इसरो अपने अगले बड़े मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए एक संभावित लैंडिंग साइट भी चुन ली गई है, मॉन्स माउंटेन। ये चंद्रमा के साउथ पोल पर है, 6000 मीटर ऊंचा एक पहाड़ जिसका टॉप बिल्कुल फ्लैट है। इसका नाम नासा की गणतज्ञ मेल्बा रॉय माउंटेन के नाम पर रखा गया है। अब एक नजर डालते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 पर। सवाल यह है कि इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के मुताबिक 182 देशों में भारत 91वें स्थान पर है। अगर इस लिस्ट पर गौर करें तो टॉप 3 देश यानी सबसे कम भ्रष्ट देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। और वहीं लिस्ट में सबसे नीचे यानी सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में सोमालिया और वेनेजुएला का नाम है। चलिए अब हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हाल ही में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को याद करते हैं। तो 11 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड यूनानी डे। ये दिन हकीम अजमल खान की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आयुष मंत्रालय ने 2017 में की थी। और 11 फरवरी को एक और खास दिन था, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस साल की थीम थी सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंसेज, स्टेम एंड फाइनेंस। और उससे ठीक एक दिन पहले 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया। इस साल की थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सतत भविष्य के लिए दालें। तो ये थी आज की सारी जरूरी खबरें। अब बारी है आज के सवाल की। देखते हैं कि रिवीजन वाले हिस्से पर किसका ध्यान था।
तो आज का सवाल स्क्रीन पर है। 2026 के विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? और हाँ, इसका एक छोटा सा हिंट हमारे रिवीजन सेक्शन में ही कहीं छिपा है। इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।